जैसे ही वह हमारी ओर बढ़ती है, मेरे भीतर सब कुछ शांत हो जाता है। वह सुरक्षित है और उसे गले लगाने से मेरे भीतर प्रेम की एक प्रबल भावना उमड़ उठती है। मैं खुद को बार बार यही कहता रहता हूं कि वह मेरी साथी नहीं है, वह एक इंसान है। लेकिन हर बार जब मैं उसके करीब होता हूं, मेरे भीतर कुछ बदल जाता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ होने का इंतजार कर रहा हो। दोपहर के भोजन के दौरान मुझे मैक्सिमिलियन की अनुपस्थिति का एहसास होता है। वह उसके साथ था और कुछ मुझे बेचैन कर रहा है। उसकी क्या मंशा है? हैरिसन मेरे हाथ पर मुक्का मारता है और मैं उसकी तरफ देखता हूं। क्या तुम इसे खत्म करने वाले हो? वह मेरी प्लेट की ओर इशारा करते हुए सिर हिलाता है। नहीं, मुझे उसे ढूंढना होगा, पता लगाना होगा कि क्या हुआ था। मैंने अपनी प्लेट एक तरफ सरका दी। हम दोनों वहां से निकल जाते हैं और जैसे जैसे हम बाहर जाने वाले दरवाजे के करीब पहुंचते हैं, मेरी गर्दन के बाल खड़े हो जाते हैं। ऊंची आवाजें सुनकर मेरे पैर दौड़ने लगते हैं। हैरिसन मेरे ठीक पीछे। जैसे ही हम मूर्ति के पास पहुंचते हैं, मैं जैस्मीन को एरिन का गला पकड़े हुए और उस पर हमला करने के लिए तैयार देखती हूं। अचानक एक जबरदस्त धमाका हुआ, जिससे हवा में धातु जैसी गंध फैल गई। इस धमाके के प्रभाव से जैस्मीन दीवार से जा टकराई और एरिन से दूर हो गई। एरिन लड़खड़ाते ही मैं उसे पकड़ने के लिए दौड़ी। उसके छटपटाते हाथों ने मुझे लगभग गिरा ही दिया, इससे पहले कि मैं उसे पकड़ पाती। मेरी बाहों में मुझे उसके शरीर से आती हुई एक कंपकंपी महसूस हो रही है। वह पलकें झपकाती है और गहरी सांस लेती है। क्या हुआ? उसके होठों से धीमी फुसफुसाहट निकलती है। मुझे एक गहरी खामोशी महसूस होती है, जो हमारे चारों ओर हर चीज में व्याप्त प्रतीत होती है, जैसे हम एक बुलबुले में हो। क्या तुम ये कर रही हो? मैंने उसकी तरफ देखा, फिर लेक्सी की तरफ, जिसने हमारी तरह ही हैरानी जताई। एरिन फिर से संभल जाती है और एरिन से निकलने वाला कंपन बंद हो जाता है और बुलबुला फूट जाता है। जैस्मीन अब भेड़िया रूप में है और गुर्रा रही है। मैं एरिन के सामने खड़ी हो जाती हूँ। हट जाओ, मैं अपने दांत दिखाते हुए अपने दबंग लहजे में उसे आदेश देता हूँ। मैं भले ही झुंड का सरगना ना हो, लेकिन मेरे अंदर सरगना का खून तो है ही। उसकी भेड़िया धीमी सी आवाज निकालती है, फिर आदेश का पालन करती है। जैस्मीन नग्न खड़ी है, उसे अपने कार्यों पर कोई शर्म नहीं है। वह अपने फाड़े हुए कपड़े उठाती है और कुछ कदम आगे बढ़कर रुक जाती है। अपनी पीठ का ध्यान रखना, इंसान। तुम्हारे दोस्त हमेशा तुम्हारी रक्षा के लिए मौजूद नहीं रहेंगे। वह मेरी ओर मुड़ती है। क्यों उसे? वह तो कोई नहीं है, भेड़िया नहीं। फिर भी तुम ऐसे व्यवहार करते हो जैसे वह कोई खास हो। क्योंकि मैं रुक जाती हूं, समझ नहीं आता क्या कहूं। क्योंकि उसे मेरी जरूरत है। मैं इन्हीं शब्दों पर टिक जाती हूं। वह मुझ पर झल्लाती है और फिर चली जाती है। उसकी दोनों सहेलियां उसके पीछे पीछे भागती है। लेक्सी और हैरिसन दोनों एरिन को घूर रहे थे। जब मैंने मुड़कर देखा तो उसके चारों ओर एक अलौकिक चमक थी। मैंने हाथ बढ़ाकर उसे महसूस किया। एक सुरक्षा कवच उसे घेरे हुए था। लेक्सी, तुम इसके बारे में क्या सोचती हो? मैं कांपती हुई आवाज में एरिन को गले लगाते हुए पूछती हूँ, जो हैरान परेशान दिख रही थी। एरिन मेरी आंखों में देखते हुए अपनी भौहें सिकोड़ती है और पलकें झपकाती है। मेरा दिल जोर से धड़क रहा है और घबराहट से कांप रहा है। मैं घबराकर एक गहरी सांस ले रही हूं। मेरा गला सूख रहा है। मैं अभिभूत महसूस कर रही हूं। क्या ये भावना एरिन की वजह से है या मेरी वजह से? मैं एरिन के बिखरे बालों को सहलाती हूं और मेरी उंगलियों में झुनझुनी सी महसूस होती है। मेरे अंदर का भेड़िया फुसफुसाता है और मैं उसकी बातों को फिलहाल अनसुना कर देती हूं। मैंने कुछ नहीं किया। लेक्सी ने एरिन का हाथ पकड़ लिया। ये सब एरिन की करतूत थी। मैं महसूस कर सकती हूं। पास एक ऐसी शक्ति है जो अवरुद्ध है। किसी ने उस पर रोक लगा रखी है और ऐसा लगता है कि उसकी रक्षा के लिए उस शक्ति का कुछ अंश बाहर आ रहा है। कार दुर्घटना।
एरिन की आंखों में आंसू भर आए जब उसे कुछ याद आया। चलो, मुझे लगता है हमें डीन से मिलना चाहिए। सत्ता का अनाधिकृत उपयोग वैसे भी तुरंत अलर्ट जारी कर देगा। मैंने एरिन का हाथ पकड़ा और उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों से जुड़ गईं। जब तक हम डीन के दफ्तर पहुंचे, दरवाज़ा बंद था और अंदर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। बाहर निकलो, उसने कहा। तभी दरवाज़ा खुल गया और कोई भागता हुआ बाहर आया। वो अनजान व्यक्ति हमें घूर रहा था। उसकी लाल आंखें किसी चीज़ के लिए तरस रही थीं। डीन ने हमें अंदर बुलाया। हैरिसन ने हमारे पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। जैसे ही हम डीन के दफ्तर में दाखिल हुए, कमरे का माहौल उनकी झुंझलाहट से भर गया। आधे दिन में ही मुझे इतना कुछ झेलना पड़ा जितना मैंने यहाँ 1 महीने में भी नहीं झेला। उसकी लाल आंखें हमें घूर रही थी। इसमें एरिन की कोई गलती नहीं थी। जैस्मिन ने उस पर हमला किया था, महोदय। मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं एरिन की कमर पर हाथ रखता हूं और वह भी ऐसा ही करती है। सर, जैस्मिन ने ही सब कुछ उकसाया। उसने एरिन को जोसेफ से दूर रहने की धमकी दी। लेक्सी के ये शब्द एक आनंदमय अनुभूति पैदा करते हैं, मानो कोई फूल सूरज की रोशनी में खिल रहा हो। वो अपना सिर एक तरफ झुकाता है और एरिन को घूरता है। पलक झपकते ही वो वहां पहुंच जाता है। उसकी उंगली एरिन की खोड़ी के नीचे होती है। वो अपनी जीभ अपने दांतों पर फेरता है और अपने नुकीले दांतों पर झटका देता है। लगता है मिस मूर यहां आसपास के लोगों को प्रभावित कर रही है। तुम्हारा क्या मतलब है? वो हाँफते हुए अपने होंठ चाटते हुए कहती है। उसकी निगाहें उसके मुंह पर टिकी हुई हैं। मैं उसे पीछे धकेलकर उसके सामने खड़ी हो जाती हूं। अपने हाथ उससे हटाओ। मैं गुर्राती हूं। मेरा भेड़िया रूप बाहर आ जाता है। डीन ने पल के झपकाईं और होश में आ गए। पिशाच, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। और सिर्फ स्कूल वाले ही नहीं, उनके लहजे में गंभीरता थी। एरिन मेरे पीछे से हटती है, लेकिन उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों पर कस जाती है। मुझे कार दुर्घटना के बारे में कुछ याद आ रहा है। रात को रोशन करने वाली बिजली की चमक ही एकमात्र चीज नहीं थी। हमारे चारों ओर कुछ अजीब प्राणी मौजूद थे। जब उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों पर कसती हैं, तो मेरे अंदर एक धीमी सी गुर्राहट गूंजती है और मेरा भेड़िया और भी उत्तेजित हो जाता है। कोई ना कोई या कुछ तो उस भयानक टक्कर के लिए जिम्मेदार है जिसमें मेरे माता पिता की मौत हो गई। आपकी पढ़ाई जल्द ही शुरू होगी। मेरा सुझाव है कि आप चली जाएं। मैं इस मामले की जांच करूंगा, मिस मूर। अगर कोई और जानकारी मिलती है तो कृपया वापस आकर मुझे बताएं। जैस्मिन को उसके कार्यों के लिए मैं फटकार लगाऊंगा। उनके होंठ फड़क उठे। और जिन पिशाचों का तुमने जिक्र किया है, उनके बारे में क्या? मैंने गुस्से से कहा। मैं इसे संभाल रहा हूं। अब आप जाइए। उनके लहजे में चेतावनी थी। जैसे ही हम उसके दफ्तर से निकले, एरिन की उंगलियां, जो पहले तनाव में थीं, मेरी पकड़ में ढीली पड़ गई। हम हर हाल में तुम्हारे साथ हैं, मैंने वादा किया। मुझे एक बदलाव महसूस हो रहा था, जैसे क्षितिज पर कोई तूफान मंडरा रहा हो। चाहे कुछ भी हो रहा हो, एक बात तो तय है कि एरिन असहाय नहीं है। वो एक क्षमता छुपा रही है, लेकिन वो क्या है, यह अभी पता लगाना बाकी है।